स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्न हिल रिटन बाय डायलन थॉमस। दोस्तों, डायलन थॉमस का जन्म हुआ था 1914 में और ये डाइड हुए थे 1953 में। ठीक है, इन्होंने 16 साल के ही उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और जो है पोएट्री लिखने में लग गए थे। ठीक है, अर्ली एज में। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो राइटर है, ठीक है, और ये जो पोएम है, ये पोएम पब्लिश कब हुआ था? ये पोएम पब्लिश हुआ था 1945 को। और ये जो पोएम है दोस्तों, वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसमें जो पोएट है वो अपने बचपन की यादों को जो है इसमें याद करते हैं ना, बचपन के दिनों को याद करते हैं इसमें। और ये जो पोएम है, इसका अगर थीम देखा जाए तो जर्नी फ्रॉम इनोसेंस। ठीक है, तो जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, तो ये इसका जो है थीम है। ठीक है, तो इनके कुछ वर्क रहे हैं, जैसे कि अंडर मिल्कवुड है, फर्न हिल जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पोएम इन अक्टूबर है, ए चाइल्ड क्रिसमस इन वेल्स है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि डायलन थॉमस जो थे वे एक वेल्स पोएट थे, ठीक है, और राइटर थे, है ना। तो ये आप इसमें ध्यान रखना। और ये जो पोएम है दोस्तों 6 स्टेंजा में है, और एक स्टेंजा में जो है 9 लाइन कंसिस्ट है। ठीक है, और इसको जो है फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया है। पोएम में कोई भी है ना पर्टिकुलर मीटर नहीं है, राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, इसका मेन थीम देखा जाए तो द पोएम इज चाइल्डहुड्स एंड, ठीक है, टाइम है, ग्रोथ, नेचर, इनोसेंस एंड डेथ है। तो ये जो है इसके थीम है। अब जो है हम इसको लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो स्टेंजा वन की लाइनें जो है कि नाउ एज आई वाज यंग एंड इजी द एप्पल बॉक्स, कि अब जब मैं जवान और जो है इजी अंडर, है ना, तो जब मैं जवान था, ठीक है, सेब के पेड़ों की डालियों के नीचे लेटा हुआ था। ठीक है, यानी कवि जो है अपने बचपन की यादों को जो है याद कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जीवन सरल और आनंदमय था, ठीक है, तो पोएट जो है वो एप्पल के ट्री के नीचे जो है बैठे हुए हैं, और वो याद कर रहे हैं कि जब मैं जवान था, ठीक है, तो कैसा जो जीवन था वो सरल था, है ना, सिंपल था, और कितना खुशी वाला दिन था वो। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि अबाउट द लिल्टिंग हाउस एंड हैप्पी एट द ग्रास वाज ग्रीन, कि उस झूमती हुई सुंदर हवेली के पास उतना ही खुश जितनी हरी घास थी। ठीक है, तो मतलब पोएट जो है अपने खुशी की जो है ना ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि बचपन की जो खुशी थी, ठीक है, तो बचपन की खुशी की तुलना वो घास की हरियाली से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि द नाइट एवर द डिंगल स्टेरी, कि नीचे घाटी और ऊपर तारे भरी रात, यानी प्रकृति की सुंदरता को क्या कर रहे हैं, कभी याद कर रहे हैं कि ना, कि नीचे घाटी और ऊपर तारे भरी रात, कितना अच्छा वो दिन था। ठीक है, कितना अच्छा वो टाइम था। नेक्स्ट जो लाइन है कि टाइम लेट मी हेल एंड क्लाइम, और समय ने मुझे स्वागत किया। ठीक है, समय ने मुझे स्वागत किया और चढ़ने दिया, यानी समय उस वक्त जो है पोएट का मित्र था जब उन्होंने उसे कभी बुरा नहीं माना। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि गोल्डन इन द हेड एज ऑफ हिज आइज, कि मैं समय की आंखों के स्वर्णिम दिनों में चमक रहा था। ठीक है, यानी कभी जो है बचपन के सुनहरे दिनों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है, स्टेंजा सेकंड की फर्स्ट लाइन है कि एंड ऑनर्ड एमंग वैगन्स आई वाज प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन, और मैं बैलगाड़ियों के बीच, है ना, सम्मानित किया गया, मैं सेबों के गांव का राजकुमार था। ठीक है, बचपन की दिनों को याद करें ना, बचपन में खुद को बहुत खास और है ना राजा जैसे समझते थे। ठीक है, तो वो जो दिनें थी वो कभी जो है याद कर रहे हैं। एंड कि वंस, है ना, एंड वंस बिलो ए टाइम आई लोडली हैड द ट्रीज एंड लीव्स, और कभी समय से नीचे, है ना, बचपन में पेड़ों और पत्तियों पर मेरा राजा था। ठीक है ना, कि प्रकृति पर अधिकार की भावना थी, और जैसे वो सब कुछ उनका था, है ना, सब कुछ वो अपना समझते थे। एंड वंस बिलो टाइम आई लोडली, है ना, आई लोडली मतलब मैं राजा था, है ना, हैड द ट्रीज एंड लीव्स, पेड़ों का और, है ना, पत्तियों। ठीक है, तो उस समय जो था मैं राजा था। ठीक है,